नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज आप सबकी जो बीएसटीसी की एग्जाम है 1 जून को फर्स्ट पारी की हो चुकी है और मैं उसी की आपको आंसर की बताने वाला हूं। जो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आए हैं उसकी हम यहाँ पे आंसर की देखने वाले हैं, उसका बेस्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि क्या परफेक्ट आंसर है, आप क्या करके आए और क्या नहीं करके आए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पे 7/3, 13/7 और 5/6 और 12/13। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो देखो 13/7 यह छोटी नहीं हो सकती, 7/3 ये भी नहीं होगी और 12/3 12 को भी करोगे तो 0.9 के आसपास जो आपका है आंसर आएगा। और यहाँ पे अगर 5/6 करेंगे तो यहाँ 0.8 के आसपास। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 5/6। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शब्दों की विषम जोड़ी को चुनिए। गाय का बछड़ा होता है, आपको पहले भी बता रखा है। शेर का शावक होता है, कछुए का कुरमु, ठीक है कुर्म, और यह टर्टल। तो कुत्ता का कुतिया नहीं होता भाई, ठीक है। कुत्ते के पिल्ले होते हैं, ठीक है। अब सबको पता है कुत्ते के क्या होते हैं, पिल्ले होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MP का बेटा है। आपको ये तो क्वेश्चन क्लास में एज इट इज कराया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन भी और तीसरा क्वेश्चन भी, एक वर्ड भी चेंज नहीं है। MP का बेटा है, QO की पोती है, जो P का पति है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जो को लेकर कि हु वर्ड हमेशा सेकंड पर्सन के लिए है, जो कि जो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। तो M का O से क्या संबंध है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विषम है, आपको यह बताना है। दिए गए विकल्पों में कौन सा विषम है। देखो हॉकी स्टेनले कप, बिल्कुल सही बात है। क्रिकेट में IPL होता है, बिल्कुल सही बात है। फुटबॉल के लिए फीफा होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैडमिंटन में भाई विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट की है। विजय हजारे कप जो है वो क्या है, ईरानी ट्रॉफी है, विजय हजारे कप है, ये सारे क्रिकेट के हैं। तो यहाँ पे आपका जो विषम पूछा है, विषम क्या हो जाएगा, बैडमिंटन विजय हजारे कप। और 5वां क्वेश्चन है, समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या का चयन कीजिए। ये आपको बताना है। समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या का चयन कीजिए। तो वो देखो यहाँ पे क्या है, आपको ऐसे भाग देकर ऐसे नहीं देखना। देखो 1 + 3 + 6 इसका सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। इसका 3 + 2 + 5 इसका सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। यहां पे देखो इसका 3 + 2 5 और 4 9 हो रहा है और इसका सम क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो ठीक है, यहां पे सबसे भिन्न कौन सी हो जाएगी, बाकी सभी संख्याओं का डिजिट सम क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। और यहां पे क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अटक रहा है क्या भाई, 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे, यदि शब्द ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखो ब्रेक को वर्णमाला क्रम में, तो इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले ए आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए होगा। ए के बाद में क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर आर, वो के हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा। तो देखो तीसरे नंबर पे यहां पे भी ई है और यहां पे भी ई है। तो ठीक है, एक ई वर्ड ऐसा है, ई लेटर एक ऐसा है जो क्या है आपका अपरिवर्तित रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा। और यही आपसे पूछा कि वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, एक वर्ण ऐसा है जो स्थान परिवर्तित नहीं करता। यहां पे ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 मित्र है ABCDEF, केंद्र की ओर मुख करके वर्त में खड़े हैं, BF और C के बीच में है, A, E और D के बीच में। ये भी भाई आपके नोट्स में एज इट इज दिया हुआ क्वेश्चन है, कोई वर्ड भी चेंज नहीं है, दोनों क्वेश्चन ऊपर वाला भी और ये भी। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा आपका डी। आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा और डी है। ए और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए और एफ के बीच में डी बैठा हुआ है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, डी का डी का एक भाई ए है, डी पुत्र है पी का, बी पिता है पी का, संबंध के बारे में ए का क्या है, बी का ये पूछा है। ए का बी से क्या संबंध है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां पे जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी आएगा।
ठीक है, यहां पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं सोल्व कर रहे हैं, अब भी एक बार आंसर की लगा रहे हैं कि बेस्ट आंसर क्या है, ठीक है, और फिर डिटेल में मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में भी सोल्व करवा दूंगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा पोता। 4 खिलाड़ी पी, क्यू, आर और एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूर्व में है, आर पी के दक्षिण में है, एस पी के उत्तर में है, तो एस क्यू की किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा भाई। ये एस यहां पे और जो आपका है क्यू यहां पे होगा, ठीक है, यहां से ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी तख्त पर 5 मित्र ए बी सी डी और ई इस प्रकार बैठे हैं कि, देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, देखो ये यहां ले लेते हैं। देखो किसी तख्त पर 5 मित्र ए बी सी डी और ई इस प्रकार बैठे हैं, सी ए के निकटतम बाएं बैठा है, बी ए के और डी के दाएं बैठा है, ई सी और ए के बीच में बैठा है, बीच में कौन बैठा है ये आपसे पूछा है, बीच में कौन बैठा हुआ है ये आपसे पूछा है, तो ए सबके बीच में आएगा भाई, यहां पे ए सबके बीच में होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए सबके बीच में होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहां से आप थोड़ा सा पीडीएफ में दिक्कत है, एक बार यहां से देखो। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित शब्द चिन्हित कीजिए। फिल्म के लिए निर्देशक होता है, फिल्म के लिए क्या होता है, निर्देशक। इसी तरीके से पत्रिका के लिए क्या होता है, संपादक। पत्रिका के लिए क्या होगा, संपादक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पत्रिका के लिए संपादक होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहां से एक परिवार में पी क्यू की पुत्री है, क्यू आर की माता है, आर टी का पिता है, तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा आंट, मौसी या फिर बुआ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब फैमिली ट्री बनाओगे तो आपको मौसी या आंट ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, इसी तरीके क्वेश्चन करवाया था ब्रदर इन लॉ जो हस्बैंड वाला वो क्वेश्चन कराया था, ठीक है, मदर एंड आंट वो क्वेश्चन आपको करवाया था, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बुआ और मौसी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के दिए गए अनुक्रम के अनुसार लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको सी आर आई टी तक सभी में कॉमन है क्या, नहीं, देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे एस है, एस 19 पे, टी 20 पे, यहाँ पे, इसका मतलब सबसे पहले एस यहाँ पे है और यहाँ पे भी एस, उसके बाद में आई है, आई किस पे आता है, 9 पे आता है, और पी किस पे आता है, 16 पे, इसका मतलब 9 वाला पहले आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, 3 वाला, इसका मतलब ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन खत्म। उसके बाद में इन दोनों में देखो 3 4, 3 के बाद में 4, ठीक है, फिर 2 आएगा या 1, इसमें से आपको चेक करना है, तो देखो टी तक ठीक है, इसमें आई है और इसमें ई है, ई 5 पे आता है, आई किस पे आता है, 9 पे, इसका मतलब 3 4 1 आना चाहिए, 3 4 1 आना चाहिए क्या, ओके, हाँ, यहां पे देखो आई 9 पे और 3 4 2 होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, 3 4 2, 3 फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1, क्योंकि पहले में तो आई है ना, आई 9 पे जाएगा और ई 5 पे आएगा, इसका मतलब पहले दूसरा आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, देखो निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में रिक्त पद कौन सा होगा, ये आपसे पूछा हुआ है, तो देखो कैसे आएगा, यहां पे ए है, ए के बाद में डी है, फिर एच है, फिर एम, तो पहले देखो कि ए से डी प्लस का 3 किया, क्या किया, प्लस 3 किया, फिर प्लस का 4 कर रहे हैं, फिर 8 के बाद में 13 प्लस का 5 कर रहा है, फिर क्या करेगा, प्लस का 6, 13 और 6 19, 19 का मतलब एस आएगा, एस किस में, इसी में है, ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर, अपने घर से आर उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर गया, उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ा, ठीक है, पहले ऊपर फिर नीचे की तरफ,
मतलब पश्चिम की तरफ लेफ्ट साइड में चला गया, 10 किलोमीटर पूरे किए, उसके बाद में दक्षिण की ओर नीचे की तरफ मुड़ गया, 5 किलोमीटर पूर्व, अंत में पूर्व की ओर। ये क्वेश्चन भी आपको क्लास में कराया हुआ है भाई, क्लास में एज इट इज सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, तो यहाँ पे भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखो 16, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 एक जैसे हैं और चौथा भिन्न है, विषम का उल्लेख कीजिए। मजदूरी, मानदेय। देखो मजदूरी और मानदेय तो सेम ही है, आप कोई भी काम करते हो तो उसकी मजदूरी मिलती है या मानदेय मिलता है या फिर वेतन मिलता है, ये तीनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे सबसे अलग क्या हो गया, जेब खर्ची, ठीक है, पॉकेट मनी। क्लियर, आंसर सी ऑप्शन 17 देखो, निम्नलिखित में सही उपमान कौन सा है। दवाई के लिए क्या चाहिए, बीमारी, तो पुस्तक के लिए क्या चाहिए आपको, दवाई के लिए बीमारी चाहिए, तो पुस्तक के लिए क्या होता है, दवाई किसके लिए चाहिए होती है, बीमारी के लिए, और पुस्तक किसके लिए चाहिए होती है, ज्ञान के लिए। दवाई किसके लिए चाहिए, बीमारी के लिए। जिस प्रकार से दवाई बीमारी से संबंधित है उसी प्रकार पुस्तक क्यों चाहिए, हमें क्यों पढ़ते हैं बुक्स, कि हमें नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ज्ञान। ठीक है, क्लियर, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा कहां तक हो गया, हाँ 18 से। देखो एंशियंट संबंधित है मॉडर्न से। एंशियंट का मतलब क्या होता है, पुराना, ठीक है, और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। तो एविडेंट किससे रिलेटेड होगा, एविडेंट का मतलब होता है ज्यादा है, और तो यहां पे देखो ये तो सारे एक ही हैं, ठीक है। इसका यहां अपोजिट पूछा है, क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है, ठीक है। तो एविडेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्केर्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करो। 6 6 से 12, यहां पे गुणा 2 हो रहा है, फिर गुणा 3 हो रहा है, गुणा 4 हो रहा है, और जब इस तरीके से करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 720 को यहां पे गुणा क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, गुणा 6, 7 6 42 और 6 दूनी 4320, 4320 आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त शब्द कौन सा आएगा, तेल, स्नेहन, पानी। तेल क्या करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, स्नेहन का काम करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से पानी किस काम में आता है, तो आप कहेंगे जल योजन, पेय, वर्षा और प्यास। यहां पे क्या हो जाएगा, तेल किसका काम करता है, स्नेहन का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। तो पानी क्या है, पेय पदार्थ है, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो ई के बाद में एच, ई के बाद में एच +3, या एन के बाद में क्यू +3, ठीक है। एच के बाद में +3 करोगे तो क्या आएगा, के आएगा, क्या आएगा, के, क्योंकि एच किस पे आता है, 8 पे आता है, और 8 + 3 11, 11 पे क्या होता है, के। तो क्यू, ये बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा ए, के एम क्यू। पहले लेटर से ही आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, संख्या श्रृंखला, श्रृंखला में अज्ञात अंक का पता कीजिए। अज्ञात कौन है, देखो 3 के बाद में 6, 6 के बाद में 11, 11 के बाद में, तो देखो 3 से 6 प्लस के 3 हो रहे हैं, 6 से प्लस का 5 हो रहे हैं, 11 से प्लस का 7 हो रहा है। अब क्या जाएगा, 3 5 7। यहां पे सबसे बड़ी संख्या स्टूडेंट्स के सामने ये है कि सर इसमें कैसे करें। तो देखो 18 के बाद में क्या आना चाहिए, एक विषम संख्या चल रही है 9, ठीक है। तो जैसे ही 18 + 9 करोगे तो यहां पे क्या आएगा आपके पास, 27, ऑप्शन डी। अगर आप 11 करते हो, देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें यह भी हो सकता था सर, आप ये कह सकते हो सर 3 + 5 + 7 प्राइम नंबर से, तो 9 के बाद में 11 होना चाहिए। तो 18 + 11 29 ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, 29 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन 29 नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसलिए आपका आंसर डी ही होगा, 27, क्योंकि यहां पे ओड नंबर्स को ऐड किया गया है। जो डिफरेंस है ओड नंबर्स का है, ओड नंबर की सीरीज चल रही है कंटिन्यू। क्लियर है भाई। कई स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि सर ये 3 5 7 प्राइम नंबर है, तो अगला प्राइम नंबर आना चाहिए, तो 11 होना चाहिए फिर 7 के बाद में, लेकिन 18 में 11 जोड़ोगे तो 29 होता है, 29 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो आपका ऑप्शन क्या होगा फिर,
यही होंगे 3 + 5 + 7 + 9, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 23 देखो यहां से क्या हुआ है, मिसिंग नंबर्स का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर्स यहां पे देखो क्या किया गया है, यहां पे 15 × 12, यहां पे किया गया 15 × 12, 15 × 12 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 को 12 से गुणा करोगे तो 180/2 करोगे तो आपके पास 90 आंसर आएगा। ठीक है, यहां पे 90 आ गया। इसी तरीके से 16 × 3 करोगे तो 104 आएगा, और 12 गुणा क्या करोगे, 12 × 18 करोगे, ठीक है, और बटे 2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 108 आ जाएगा। 216 होता है, 12 × 18 216, 216 का आधा करोगे तो आपके पास 108 आंसर आएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स 119 बता रहे थे, 119 नहीं होगा, इस तरीके से आंसर इसका 108 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्सन चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, प्रवाह, नदी। ठीक है, नदी में क्या होता है, प्रवाह। प्रवाह किसमें मिलता है, नदी में मिलता है। स्थिर क्या है, महासागर। महासागर में तो लहरें आती रहती हैं, समुद्रों में तो। ठीक है, बांध, बांध नेचुरल नहीं है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा तालाब, ऑप्शन ए। क्लियर है। एक समान शब्द चुनिए, मटर, चना। मटर में किससे आता है, चने। ठीक है, और दालें किससे बनती है, फलियों से। दालें किससे बनती है, फलियों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, दिख रहा होगा सबको बहुत अच्छे से। ठीक है, 26 देखो क्या करे, बी ए का पति है, बी सी का पिता है, डी ए का पुत्र है, डी का सी से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ब्लड रिलेशन के आपसे पूछे गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ऑप्शन डी। फैमिली ट्री बनाओगे तो आपके पास डेफिनेटली भाई आंसर आएगा। निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी होगी, तो -27/13 होगी क्या, -27/13 आपका आंसर हो जाएगी इसमें सबसे छोटी संख्या। ठीक है, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही वो हो जाएगा। ठीक है, तो -27/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, रिक्त स्थान को भरिए। देखो 5 के बाद में क्या आ रहा है, 5 + 2 करके 7 आ रहा है, 7 + 4 करके 11 आ रहा है, और 11 प्लस क्या आएगा, 2 + 4 + 6, 11 + 6 करके क्या आएगा, 17। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 17। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29, ये देखो, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। भाई ओड डेज वाला कंसेप्ट से मैंने आपको कंप्लीट कैलेंडर का चैप्टर करवा रखा है। ठीक है, तो एक लीप वर्ष में, सामान्य वर्ष में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, सामान्य वर्ष का फर्स्ट और लास्ट डे क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब एक ओड डेज होता है। और लीप वर्ष में फर्स्ट और लास्ट डे क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं, मतलब लगातार दिन आते हैं। तो यहाँ पे लीप वर्ष में पूछा, किसमें पूछा है, लीप वर्ष में, तो यहाँ पे 2 ओड डेज आ जाएंगे। ओड डेज कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। राजस्थान एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, दिल्ली स्टेट नहीं है भाई। ठीक है, राजस्थान स्टेट है, पंजाब स्टेट है, बिहार भी स्टेट है, दिल्ली नहीं है। यहाँ पे सबसे अलग क्या हो जाएगा, दिल्ली, ऑप्शन डी। क्लियर। देखो नेक्स्ट श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए, श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा। तो देखो 7 से ही 7/1/7 को सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 50/7। ये हो जाएगा 50/7। फिर हो जाएगा 8×4 = 50/6। फिर हो जाएगा 50/5। फिर आ रहा है 50/4। फिर आ रहा है 50/3। फिर आ रहा है 50/2। ये आएगा, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लुप्त संख्या को ज्ञात करो। लुप्त संख्या बतानी है, तो यहां पे देखो 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, तो आप यहां पे देखोगे ना तो आप कहोगे सर गुणा 2 हो रहा है, यहां पे भी गुणा 2 हो रहा है, लेकिन देखो 8 के बाद में 14, यहां पे गुणा 2 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं पूछा गया, यहां पे ये नहीं आएगा, यहां पे सम होगा, +2, फिर +4, फिर +6, फिर +8, ये आएगा। तो 14 + 8 करोगे 22,
तो आपके पास देखो 22 इसमें नहीं है, 22 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 22L। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 33। ये देखो निम्नलिखित में कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है, ये बताना है कि सबसे अलग है, अन्य से संबंधित नहीं है। एयर कंडीशनर, हेयर ड्रायर, जनरेटर, कैलकुलेटर। यहां पे कैलकुलेटर आंसर हो जाएगा, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 31 दिनों के महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है। तीसरा कब है, तीसरा गुरुवार 16 को पड़ता है, मतलब और महीने का आखिरी दिन क्या होगा, ये देखो तीसरा गुरुवार 16 को पड़ता है, साथ साथ करोगे तो तीसरा 16 को आ रहा है, तो महीने का आखिरी दिन क्या होगा, मतलब पांचवा, और तो यहां पे हो जाएगा पांचवा शुक्रवार आंसर आएगा भाई, ऑप्शन ए क्या होगा, शुक्रवार होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे है आप ये सोच लो, देखो देखो 2 को आएगा, 2 प्लस फिर 2 के बाद में क्या आ जाएगा 7, 7 के बाद में 16, 16 के बाद में 7 करोगे तो 23, और 23 के बाद में 7 करोगे तो 30। ठीक है, तो गुरुवार आ जाएगा 2 को, 7 को, 16 को, 23 को, 30 को, और कौन सा महीना है, 31 दिन का महीना है, तो 30 तारीख को तो क्या आ गया, गुरुवार आ गया, और 31 को क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, पांचवा शुक्रवार। क्लियर है, ऑप्शन ए आंसर होगा। एक आकृति अन्य के समान नहीं है, भिन्न आकृति का चयन करें। देखो यहां आकृति को डिवाइड कर रहे हैं, यहां भी डिवाइड हो रहे हैं पार्ट्स, यहां भी डिवाइड हो रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां पे आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, सारे पार्ट इक्वल नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36। उमेश 37 से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है, तो सबसे लंबा किससे है, देखो उमेश 37 से लंबा है, उमेश आ जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, और सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, इसका मतलब नीरज और सुरेश, लेकिन उमेश से लंबा है, इससे तो लंबा है, और तो यहां पे सुरेश आ जाएगा, तो सबसे लंबा कौन होगा, नीरज, ऑप्शन ए सबसे लंबा कौन होगा भाई, नीरज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। देखो एक निश्चित कूट भाषा में पेरिस को इस तरीके से लिखा जाता है, रशिया को इस तरीके से लिखा जाता है, तो चाइना को कैसे लिखोगे, ये आपको बताना है। तो देखो यहां पी से क्या हो रहा है, एन मतलब -2, ए से वाई -2, आर से पी -2, सब में -2 हो रहा है, तो सी से -2 करोगे तो ए आना चाहिए, सी से -2 करोगे तो क्या होगा, ए आएगा। सब में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, और सी से -2 करोगे तो ए होगा, मतलब पहला लेटर ए से स्टार्ट होगा, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतना ही आपको देखना था, बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, बहुत इजी पेपर है, पहले लेटर से ही आपका काम हो रहा है, पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। 38वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप सबका रटा रटाया होगा, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या फिक्स वाला है, क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 का डबल 10। क्वेश्चन नंबर 39 देखो 39। निम्न में से भिन्न का चयन करो, जनवरी, मई, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी और दिसंबर। वैसे तो सभी में क्या है, डेज सेम है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे भी 31, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 31, यहाँ पे 31, यहाँ पे भी 31 और यहाँ पे भी 31, बाकी सब में 31 है, 31 है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। पढ़ा कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिख जाए। देखो ऑक्सीजन जलना, ऑक्सीजन क्या करती है, जलाने के काम में आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है भाई, झाग बनाती है, विस्फोट या अलग करती है, नहीं, बुझाने के काम में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में आती है, बुझाने के काम में आती है, ऑप्शन बी। 4 से 5 बजे के बीच, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपको क्लास में कराया हुआ है, आपकी सीट में भी है, कम से कम 10 से 12 बल्कि 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एजिटी एक एक वर्ड भी चेंज नहीं हुए, आपकी सीटों में मिल जाएंगे। बाकी हर एक पैटर्न का क्वेश्चन आपको करवा रखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि आप 50 में से कोई सिंगल क्वेश्चन गलत करते। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 4:54 सही 6/11। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42। एक संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए समूह की संख्याओं के समरूप है। दिया गया समूह क्या है, 363, 489, 579, ये दिया हुआ है।
तो देखो इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 42। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, 8 और 10 3 13, 7 और 4 11 और 1 12, यहां पे क्या हो रहा है 10 और 1 11 और 6 5 और 6 11 और 13। देखो बाकी सब में क्या है, विषम आ रहे हैं, यहां पे विषम है, यहां पे भी विषम है, यहां पे भी विषम है। देखो 5 और 6 11 और 2 13 हो रहे हैं, 8 और 2 10 और 1 11 हो रहे हैं, यहां पे देखो 10 और 3 13 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ 4 और 7 11 और 1 12। ठीक है, तो सबसे अलग कौन सा है, बी। सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन बी आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत सीधा लिखा हुआ है। डी किस पे आता है, 4 पे आता है। ओ किस पे आता है, 15 पे। जी किस पे आता है, 7 पे। ठीक है, इसी तरीके से सी किस पे आएगा, 3 पे, 1 पे, टी 20, 31 20। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन का फिर से क्वेश्चन पूछा गया और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए ब्लड रिलेशन के, आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ए बी की माता है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, तो ए का डी से क्या संबंध है, दादी और नानी हो जाएगी। वैसे नानी आंसर है, लेकिन ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं, दादी और नानी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3, मतलब इनकी क्या लिख रहा है, प्लेस नंबर लिख रहा है। तो आपको किसका पूछा है, सुमन का पूछा है, और उनका सम क्या पूछा, अक्षरों का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो इन सभी के वैल्यूज क्या करोगे आप, लिखोगे एस 19 पे, यू 21 पे, एम 13 पे, ए 1 पे और एन 14 पे। ठीक है, ये है। अब इनका सम करना है। देखो 19 प्लस 21 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 14, तो क्या होगा, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 9 18, मतलब 8 आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। पूरा नहीं करना, यूनिट डिजिट चेक कर लो। इकाई का अंक क्या हो रहा है, इकाई का अंक आ रहा है आपके पास 8, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या होगा, एक तस्वीर में आदमी, फिर से मतलब पॉइंटिंग फॉर्म वाला ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे भाई के दादा के बेटे का बेटा है। वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, महिला से किस प्रकार संबंधित है, वह मेरे भाई के दादा, भाई के दादा मतलब मेरे खुद के दादा हुए के बेटे का बेटा, मतलब पिता का बेटा है, भाई हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, खुद के पिता का बेटा, मतलब मेरे पिता का बेटा मैं हो गया, मेरा क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन सी देखो, एक निश्चित कोडिंग डिकोडिंग का फिर से क्वेश्चन दिया, लेफ्ट को इस तरीके से लिखा जाता है, राइट को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में स्ट्रेट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहां पे क्या करें, लेफ्ट को 7। अच्छा, इनकी प्लेस वैल्यू का क्या किया गया, देखो यहाँ पे एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे, एफ आता है 6 पे और टी आता है 20 पे। तो देखो जोड़ो इनको, क्या हो जाएगा, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 और 20 43, 43 हो गया। अब 43 से आपको क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो 7 कैसे आ सकता है, इनका डिजिट सम कर दिया, 4 + 3 करके आपके पास क्या हो गया, 7 हो गया। क्लियर। इसी तरीके से राइट में करोगे तो इनकी प्लेस जो सम आएगा उसका डिजिट सम करोगे तो 8 हो जाएगा। और यहां पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट, स्ट्रेट का करोगे तो आपके पास आ रहा है, देखो 20 + 8 + 7 + 9 + 1 + 18 + 20 प्लस, तो इसका जो आएगा आपके पास 102, 2 + 1 3, भाई 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 102। 102 का सम करोगे तो 1 + 0 + 2 करके 3 आ जाएगा, ऑप्शन बी। बेमेल को छांटिए, मतलब ऐसा कौन सा है जो बेमेल है, कोविड-19, HIV एड्स, चेचक। देखो ये तीनों रोग ऐसे हैं जो फैलते हैं, और कैंसर यहां पे सबसे अलग हो जाएगा, कैंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्षों के बाद 19:23 हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु का अनुपात क्या होगा, तो देखो इसमें हो जाएगा 2 वर्षों की 7:9 है, 10 वर्षों बाद मतलब
10 और 11 39। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 39 वर्ष। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, वेन आरेख के आधार पर निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, ठीक है। असत्य कथन चुनना है, पहला तो सही है, कोई शिक्षक इंजीनियर नहीं है। ये देखो, ये छोटे वाले शिक्षक सर्किल वाले शिक्षक हैं, कोई भी इंजीनियर नहीं है, ये भी सही है। कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं है, कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं है, बिल्कुल ये बात भी सही है। आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपकी आज की जो बीएसटीसी की आपकी फर्स्ट शिफ्ट कुछ जो एग्जाम हुई है, उसमें रीजनिंग के और जो कुछ एक दो क्वेश्चन मैथ्स के, वो रीजनिंग के ही क्वेश्चन है सारे, 50 के 50 क्वेश्चन उसका बेस्ट सॉल्यूशन है, कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप भी देखें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी आप अगर मान लो राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 4th ग्रेड, सबकी टेस्ट सीरीज कोर्सेस आपको मिल जाएंगे 7 स्टार पाठशाला के ऐप पे भी मिल जाएंगे। आप 7 स्टार पाठशाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको सब कुछ मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है और ना के बराबर अमाउंट में आपको मिलने वाली है, ठीक है। कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री है। अगर आप वैसे भी टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज में आपको लगभग 70 टेस्ट मिलने वाले हैं, इतने आपको कहीं नहीं मिलेंगे और 1 रुपया एक टेस्ट का भी नहीं है, ऐसा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। तो आज ही आप 7 स्टार पाठशाला के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। जय हिंद।